बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का काम शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको कल वाला काम आपने देख लिया होगा और दोहरा भी लिया होगा। तो चलते हैं। आज हम यूनिट नंबर 18 करेंगे, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है, कहता है कि हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन ये 7.3 सेकंड की हाफ लाइफ उसकी जो है वो 7.3 सेकंड है। सैंपल ऑफ न्यूक्लियाई नाइट्रोजन ऑब्जर्व फॉर, और उसको 29.2 सेकंड के लिए ऑब्जर्व किया गया है। तो कहता है कि कैलकुलेट करें उसकी जो फ्रैक्शन है ऑफ ओरिजिनल रेडियोएक्टिव आइसोटोप रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम। तो इतने टाइम के बाद वो उसकी जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी रह जाएगी, इसकी जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, कितनी रह जाएगी। तो हमने ये चीज़ क्या करनी है, मालूम करनी है। तो सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है वो लिखते हैं कि हमारे पास गिवन है जी। तो गिवन डाटा में हमें सबसे पहले क्या गिवन है कि हाफ लाइफ गिवन है टी हाफ लाइफ, तो वो हमारे पास है 7.3 सेकेंड। उसके बाद साथ में हमें दिया हुआ है टोटल टाइम, जो टाइम टोटल दिया हुआ है उसे हम टी पी से ज़ाहिर करेंगे या टी टी से ज़ाहिर कर सकते हैं आप। तो वो आपके पास है 29.2 सेकेंड। तो ये हमारे पास टाइम है। तो अब हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करनी है जो आपको कहता है कि जो आपने कैलकुलेट द फ्रैक्शन। तो आप इसको एन नाट एन बटा एन नाट आप कह सकते हैं कि हमने क्या मालूम करना है, एन बटा एन नाट हमने इसकी क्या मालूम करना है, फ्रैक्शन को क्या करना है, मालूम करना है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन का हमें पता है कि फ्रैक्शन मालूम करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा। तो फ्रैक्शन का फार्मूला आपके पास क्या होता है कि एन बटा एन नाट जो होता है वो आपके पास क्या इक्वल होगा 1/2 की पावर हाफ। नंबर ऑफ टी आपके पास जो होता है वो आपके पास क्या होता है कि नंबर्स ऑफ हाफ लाइफ। तो हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ पहले निकालनी होगी। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि हमारे पास जो टोटल टाइम होगा टी, टोटल टाइम जो होता है वो हमारे पास हाफ लाइफ इनटू जो टी हाफ लाइफ होती है वो, ये आपके पास जो है ये टोटल टाइम है, ये वाला नंबर्स ऑफ हाफ लाइफ हैं और ये हाफ लाइफ टाइम है। तो हमारे पास जो टी हमने मालूम करना है, जो टी दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 29.2 सेकेंड, और टी हमने मालूम करना है, और टी हाफ लाइफ हमें दी हुई है 7.3 सेकेंड। तो ये टी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये टी इधर आके डिवाइड हुआ तो टी हमारे पास आ गया 29.2/7.3। तो ये हमारे पास बन गया जी 4। तो हमारे पास जो हाफ लाइफ आई वो कितनी आ गई, 4 सेकेंड। और सॉरी, जो हमारे पास वो नंबर्स ऑफ हाफ लाइफ जो हैं वो आ गई आपके पास 4। तो अब हम क्या करते हैं कि हम अपने बाकी इसको अब रेशो मालूम करते हैं। तो हमारे पास जो ये वाली चीज़ है हमारे पास एन बटा एन नाट, वो आपके पास क्या है 1/2 की पावर टी। तो आपके पास ये आपके पास आ गया 1 की पावर 2 आउट ऑफ ये आपके पास 2 की पावर आ जाएगा 4। तो आपके पास कितना आ जाएगा ये, तो इसको ये आपके पास 2 की पावर 2 2 4, तो आपके पास ये बन गया 216। तो आपके पास जो आया n बटा एन नाट वो आपके पास कितना आ गया 1/16। तो आपके पास जो बाकी फ्रैक्शन रह जाएगी वो आपके पास क्या होगी 1/16 आपके पास फ्रैक्शन रहेगी। तो ये हमारे पास आंसर है। अब हमारे पास है जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल 18.2। तो इसमें कहता है कि हमारे पास कोबाल्ट 60 है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जिसकी हाफ़ लाइफ आपके पास है 5.25 साल, जो उसकी हाफ़ लाइफ है वो 5.25 साल है। तो कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल विल बी आफ्टर 26 ईयर। तो आपने 26 साल बाद बताना है कि वो उसमें कितनी वो उसकी फ्रैक्शन कितनी रह जाएगी, तो बाकी रह जाने वाला कितना होगा। तो हम वही लिखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो हम इसके लिखते हैं टी हाफ़ लाइफ इसकी कितनी है। तो टी हाफ़ लाइफ आपके पास है जी 5.25 साल, और टोटल टाइम जो आपको गिवन है वो आपके पास कितना है, टी जो टोटल टाइम है वो आपके पास है जी 26 साल। अब हमने क्या मालूम करना है, सबसे पहले हमने मालूम करनी है फ्रैक्शन एन बटा एन नाट, आपने क्या करना है, मालूम करना है। तो अब आपको पता है कि आपके पास जो होता है एन इज़ इक्वल टू एन नाट इंटू 1/2 की पावर टी।
तो मेन हमें टी के ये जो नंबर्स ऑफ हाफ लाइफ है वो चाहिए होंगी। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ का फार्मूला आपको पता है कि हमारे पास ना हाफ लाइफ का टोटल जो टाइम होता है टी, टोटल जो होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इनटू टी हाफ लाइफ। तो ये आपके पास फार्मूला है। तो इसके ज़रिए हम मालूम करते हैं। तो हमारे पास टोटल टाइम हमारे पास कितना है, टोटल टाइम हमारे पास है जी 26 साल। टोटल टाइम हमारे पास है जी 26। तो 26 साल टोटल टाइम है हमारे पास। और टी हमने मालूम करना है। और टी हाफ लाइफ हमारे पास है 5.25। तो हमारे पास जो टी है वो क्या आ जाएगा, 26/5.25। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, नंबर्स ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास 5 आ जाएंगी। नंबर्स ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास कितनी आएंगी, 5 आएंगी। तो अब हम इसको अपने दूसरे इसमें इस फार्मूले में पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास जो आपके पास n/n0 वो आपके पास क्या है, किसके इक्वल है जी, आपके पास n/n0 आपके पास इक्वल होता है 2 की पावर t। तो अब आपके पास इसको देख लें तो इसको हमारे पास आ जाएगा 1/2 की पावर t आपके पास 5 है। तो n/n0 जो आपके पास है 2 की कुव्वत जब 5 दफ़ा आप लेंगे तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 32। तो आपके पास क्या आ जाएगा, n/n0 जो n/n0 है वो आपके पास कितना रह जाएगा, 1/32। तो ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, तो किसी किस्म का कुछ मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 18.3। इसमें हमें कहता है कि कार्बन 14 की हाफ़ लाइफ जो है वो 5730 साल है। तो उसे कितना टाइम लगेगा कि वो सैंपल जो है वो उसका 1/8 हिस्सा रह जाए, कि उसका जो 1/8 है वो आपके पास रह जाए, 1/8 इसको कहते हैं। तो आपके पास 1/8 रह जाए। तो आप बताना है कि टोटल टाइम कितना लगेगा। तो हमारे पास जो टोटल टाइम होगा वो कितना होगा हमारे पास। तो हमें सबसे पहले इसके देखते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है। तो गिवन डाटा में हमारे पास सबसे पहले क्या गिवन है जी, हमारे हाफ लाइफ गिवन है। हमें गिवन है जी टी हाफ लाइफ, वो कितनी है जी 5730 साल, 5730 साल हमारे पास है। और हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है जी टी टोटल जो टाइम है, टी टोटल जो आपके पास टाइम है वो आपने मालूम करना है, टोटल टाइम मालूम करना है। और वो क्या कहता है कि आपके पास जो टोटल आपके पास वो कितना रह जाता है, आपके पास जो n है आपके पास n जो है, ठीक है, वो आपके पास कितना है n/n0। जब टाइम आपने वो कैलकुलेट करना है जब n का 8वां हिस्सा बाकी रह जाए, जब 8वां हिस्सा बाकी रह जाए। तो इसको देखते हैं हम क्या, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला होता है इसका कि आपके पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि n = n0 × 1/2t, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमारे पास n जो है वो आपके पास क्या है, n0/8 है। n क्या है आपके पास, n0/8, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको वैल्यू इधर पुट कर दें, आप क्या आ जाएगा आपके पास, ये n की जगह पे n0/8 और ये आपके पास आ गया n0/2 की पावर t, ठीक है। तो मेरे पास ये बना कुछ इस तरह कि मैं इसको अगर 2 की पावर में लिखूं तो ये मेरे पास बनेगा n0/2 की पावर 3 और ये मेरे पास बनेगा n0/2 की पावर t। इन दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, t ये भी सेम है, ये भी सेम है, 2 भी सेम है, तो हमारे पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। हमारे पास जो हम नंबर्स ऑफ हाफ लाइफ आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी। तो अब हमने टोटल टाइम देखते हैं कि जो हमारे पास टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम जो हमारे पास है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास वो होता है t × t हाफ लाइफ। तो आपके पास t जो है वो 3 है और t हाफ लाइफ आपके पास कितना है, 5730।
ठीक है, तो इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास कितना बन गया, ये आपके पास बना जी 17,190। ठीक है, इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये 1.7 × 10⁻⁴ बनेगा। तो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 18.5। तो कहता है कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ 10 मिनट। हाफ लाइफ जो है वो उसके पास 10 मिनट है। तो इफ़ द इनिशियल काउंट रेट, जो उसका काउंट रेट है वो आपके पास कहता है कि वो आपके पास जो मीन n है, n जो है वो 368 है पर मिनट। तो फाइंड द टाइम विच काउंट रेट, जो n0 है वो आपके पास रह जाए 23। तो कहता है कि आपने क्या मालूम करना है, जो टाइम है वो आपने मालूम करना है। तो हमारे पास क्या है जी, हमें सबसे पहले टी हाफ लाइफ हमें गिवन है। तो टी हाफ लाइफ जो आपके पास है वो आपके पास कितनी है, टी हाफ लाइफ आपके पास है जी 10 मिनट। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो ओरिजिनल जो आपके पास जो काउंट रेट है, इनिशियल काउंट रेट जो आपके पास, उसको मैं लिख देता हूँ। इनिशियल काउंट रेट जो है उसको हम किस से शो कर रहे हैं, n0 से। जो आपके पास n0 है वो आपके पास कितना है, 368। ठीक है, और उसके बाद क्या कहता है कि जो जब वो बाद में जो आपके पास 23 रह जाता है, तो बाकी रह जाने वाला रिमेनिंग काउंट रेट आपके पास जो है जो रिमेनिंग काउंट रेट है वो आपके पास कितना है, n। वो आपके पास किस से शो करेंगे हम उसको, n से। तो वो आपके पास कितना है जी 23। ये काउंट पर मिनट है, ये भी काउंट पर मिनट है। ठीक है, अब हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम जो करना है वो आपके पास क्या मालूम करना है, हमने t की वैल्यू मालूम करनी है। क्या मालूम करना है, t मालूम करना है कि हमारे पास जो टाइम कितना लगेगा, उसको टोटल टाइम कितना लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो हमें उसके टी हाफ नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ चाहिए होंगी कि हमें कितनी हाफ लाइफ होंगी। तो हमें वही फार्मूला लगाएंगे जो हमारे पास होता है टी टोटल जो होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, हाफ लाइफ इनटू टी नंबर्स ऑफ हाफ लाइफ इनटू हाफ लाइफ की तादाद। तो टोटल आपके पास, अब आप इसे यहाँ से मालूम कैसे करेंगे। और दूसरा फार्मूला आपके पास क्या होता है कि n इज़ इक्वल टू n0 इंटू 1/2 की पावर t। तो हम इसको यहाँ से बस की t की वैल्यू मालूम करते हैं। तो आपके पास ये n इधर आके डिवाइड हो जाएगा, n/n0 इज़ इक्वल टू 1/2 की पावर 3। तो ये मेरे पास क्या बना, ये मेरे पास n आपके पास कितना है 23 और n0 मेरे पास है जी 368। n0 मेरे पास कितना है 368 और ये मेरे पास 2 की पावर t बन गया। अब इसको क्या करेंगे, जब हमारे पास इसको डिवाइड करें तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको मैं क्या करता हूँ दोनों को रिवर्स कर देता हूँ, दोनों को उल्टा देता हूँ। मेरे पास कुछ इस तरह बनेगा, ये मेरे पास बन जाएगा 2 की पावर t इक्वल टू बन जाएगा 368 डिवाइडेड बाई 23। जब इसको आप डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास क्या बनेगा 16। तो ये आपके पास आ जाएगा 2t इज इक्वल टू आ जाएगा 16। अब हम इसको क्या करते हैं, ये आपके पास जो है इसको आप 2 की पावर में लिखो तो आपके पास क्या बन जाएगा 2t इक्वल टू 2 की पावर 4। तो यहाँ से t आपके पास क्या आ गया 4। तो ये आपके पास हाफ लाइफ की तादाद आ गई, नंबर्स ऑफ हाफ लाइफ आ गए। ठीक हो गया। अब हमने क्या मालूम करना है, टोटल टाइम मालूम करना है। तो हमारे पास जो टोटल टाइम है वो आपके पास क्या होता है, टी से ज़ाहिर करते हैं उसको हम, और वो आपके पास हो जाएगा टी इंटू टी हाफ लाइफ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, टी जो आया है 4 आया है और हाफ लाइफ आपके पास कितनी है 10 मिनट है। तो आपके पास जो टोटल टाइम लग जाएगा वो कितना हो जाएगा 40 मिनट। ठीक हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है जी 18.7। उसमें क्या है जी, हमें कहता है कि एक सैंपल ऑफ सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका जो हाफ लाइफ है वो 1500 साल है और फिर उसके जो 3200 काउंट पर हावर जो है एट द प्रेजेंट, जो इनिशियल है अभी उसका काउंट रेट है वो आपके पास क्या है n0 जो है वो 32,000 है। तो क्या कहता है कि आप ग्राफ बनाओ किसका, ओवर द पीरियड फॉर विच इट विल रिड्यूस टू 1/16। कि आपने ग्राफ बनाना है कि वो 1/16 बाकी रह जाए जब, तो
आपके पास ग्राफ कैसा बनेगा, आपने ये ग्राफ बनाना है। ठीक हो गया। अब देखते हैं इसको कैसे बनेगा, हमारे पास ये ग्राफ कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपके पास है टी हाफ लाइफ हमारे पास कितनी दी गिवन है, T1/2 आपका जो है वो कितना है जी 1500 साल। ठीक हो गया। और उसके बाद जो ओरिजिनल आपके पास जो पहले अभी जो काउंट रेट है, इनिशियल काउंट रेट जो है वो आपके पास कितना है, इनिशियल काउंट रेट जो है वो आपके पास है जी 32,000। जो आपके पास क्या है एन जो है वो आपके पास कितना है, जो आपके पास ओरिजिनल एन नॉट है वो आपके पास है जी 32,000 काउंट पर मिनट, काउंट पर हावर। ठीक हो गया। तो हमने अब क्या करना है कि हमारे पास और दूसरा क्या कहता है कि हमारे पास वो कितना जो है एन नाट जो है एन आपके पास अपने एन जो वो एन नाट का 1/16 रह जाए। ठीक है। तो इसको देखते हैं कि हमारे पास ये कैसे होगा। अब हमने सबसे पहले मालूम क्या करना है, सबसे पहले हम टी मालूम करेंगे कि हमारे पास नंबर्स ऑफ हाफ लाइफ कितनी होंगी, नंबर्स ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास कितनी होंगी। तो हमारे पास फार्मूला होता है n = n0 इंटू टी की पावर जो आपके पास 1/2 की पावर t। ठीक हो गया। अब हम इसको देखते हैं। तो हमारे पास n जो है वो आपके पास कितना है, n जो आपके पास है वो n0/16 है। और तो आपके पास कितना रह जाएगा, तो ये आपके पास n0 हमारे पास यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे n0/16। तो ये n0 इंटू 1/2 की पावर 3। तो ये आपके पास n0/n0 से कैंसिल हो गया। तो पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, इसको मैं अगर लिखूँ तो ये मेरे पास बनेगा 1/2 की पावर 4 1/2 की पावर t। तो मेरे पास क्या बना, t कंपेयर करने हम इन दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, t जो हो जाएगा वो = 4 हो जाएगा। तो मेरे पास नंबर्स ऑफ हाफ लाइफ जो है नंबर्स ऑफ हाफ लाइफ जो है हमारे पास है वो 4 है। अब ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने असल में ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए पहले हमें टेबल बनाना होगा। कैसे कि देखिए हमारे पास जो सबसे पहले हमारे पास जब ओरिजिनल काउंट रेट जो हमारे पास है जो एन जो हमारे पास ओरिजिनल n0 है। ठीक है। n0 जो आपके पास है वो आपके पास कितना है 32,000 है। ठीक है। तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद जो हाफ लाइफ एक हाफ लाइफ होगी, जो हाफ लाइफ एक होगी तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा हाफ, मीन कि ये हो जाएगा 32,000 डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे पास कितना बन जाएगा 16,000। ठीक है। अब इसी तरह जब ये सेकेंड दूसरी हाफ लाइफ होगी, इसकी दूसरी हाफ लाइफ होगी तो आपके पास क्या बनेगा, तो ये 16,000 का भी हाफ रह जाएगा। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 8,000। और जब आपके पास ये तीसरी हाफ लाइफ होगी तो क्या होगा, ये 8 का भी हाफ रह जाएगा तो वो 4,000 होगा। ठीक है। और जब फोर्थ हाफ लाइफ होगी हमारे पास तो ये क्या होगा 4 का भी हाफ रह जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 4,000 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास क्या आ गया 2,000। ठीक है, काउंट पर आवर। अब ये हमारे पास आ गया। ठीक है। अब हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ किस तरह प्लॉट करेंगे हमारे पास कि हम देखते हैं कि हमारे पास ठीक है हम जो दो एक्सिस लेते हैं एक्स और वाई पे। ठीक है। तो नीचे हम नंबर्स ऑफ हाफ लाइफ ले रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है। और ऊपर हम ले रहे हैं यहाँ पे क्या ले रहे हैं जी, जो काउंट रेट ले रहे हैं। तो मैं इनिशियल यहाँ पे ये मेरे पास 2,000, ये 4,000, ये 8,000, ये 16,000 और ये 32,000। ठीक है। इधर आपके पास काउंट पर हावर है, इधर आपके पास टी हाफ लाइफ है।
ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास जब इनिशियल जब आपके पास ज़ीरो है, यहाँ पे जब आपके पास टी ज़ीरो है तो वहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, जो रीजनल है हमारे पास काउंट रेट है वो कितना है 32,000। हमारे पास क्या है 32,000, तो हमारे पास कौन सा पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, अब जब हाफ लाइफ एक हाफ लाइफ हो जाती है, हमारे पास एक हाफ लाइफ होगी तो एक हाफ लाइफ के बाद हमारे पास कितना रह गया 16,000। तो मेरे पास कैसे बनेगा कि मैं ये डॉट लेके जाता हूँ ऊपर की तरफ, तो मेरा ये 16 तक पॉइंट जो आएगा तो ये वाला मेरा पॉइंट एक बनेगा। ठीक है, जब दूसरी हाफ लाइफ होता है तो मेरे पास कितना रह जाता है, एक हाफ लाइफ होती है तो सॉरी यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा गलती कर दी है। क्या असल में ये है कि ये मैंने नंबरिंग में गलती की है, ये हाफ लाइफ ये 1 है, ये 2 है, सॉरी ठीक है, नहीं ऐसे ही है, ठीक है ऐसे ही ठीक है। तो ये मेरे पास 1 ही है। ठीक है, तो और जब दूसरी हाफ लाइफ हो रही है, जब दूसरी हाफ लाइफ हो रही है तो मेरे पास कितना रह रहा है 8,000। तो दूसरी हाफ लाइफ में मेरे पास कितना रह रहा है 8,000, और तीसरी हाफ लाइफ में मेरे पास कितना रह रहा है 4,000। तो ये मेरे पास 4,000 तक जाएंगे, और चौथी हाफ लाइफ के बाद मेरे पास कितना रह रहा है 2,000। तो ये वाला पॉइंट है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दो तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ है इसका। ठीक है, तो कोई किसी किस्म का इसमें कोई मसला हो तो मेरे से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हमारे पास है जी लास्ट न्यूमेरिकल 18.9। वो कहता है कि एक कैंप फायर में आपको उनको ऐश मिली है, कार्बन 14 मिली है, जो कि 1/8 एक्टिविटी ऑफ द फ्रेश वुड, कि जो ओरिजिनल हम लकड़ी जलाते हैं उसका वो कितना हिस्सा रह गई है, 8वां हिस्सा रह गई है। तो पूछ रहा है कि वहाँ पे जो आग जलाई गई थी वो कितने साल पहले जलाई गई थी। ठीक है, तो देखते, तो हमारे पास ये हम इसको लिखते हैं कि हमारे पास जो गिवन है वो आपके पास n/n0 जो है वो आपके पास कितना रह गया 1/8 हिस्सा रह गया। जो अब रह गया है वो आपके पास क्या है, उसका 1/8 हिस्सा रह गया है। तो हम इसका हमारे पास जो हमें पता है कि हमारे पास जो होता है n/n0 जो होता है वो आपके पास फार्मूला के मुताबिक जो होता है वो आपका 1/2t होता है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम जो n0 की जगह ये लिख देंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1/2t इज़ इक्वल टू 1/8। तो मेरे पास क्या बनेगा, मैं इसको 2 की कुव्वत में लिखता हूँ, तो मेरे पास 2 की पावर में लिखूँगा तो 1/2t इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो इनकी जब कंपेयर करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, t आ जाएगा 3। ठीक है, तो हमने ये मालूम करना है कि कितने साल पहले, ये हमारे पास क्या आया है कि नंबर ऑफ़ हाफ़ लाइफ कितनी हुई है अभी तक। तो नंबर ऑफ़ हाफ़ लाइफ हमारे पास कितनी हो गई हैं 3। तो अब टोटल टाइम हम निकालते हैं कि टोटल टाइम हमें कितना लगेगा। तो हमें पता है कि टोटल टाइम जो आपका निकालते हो वो आपका क्या होता है, टी हाफ़ लाइफ इंटू हाफ़ लाइफ की तादाद इंटू हाफ़ लाइफ। तो कितनी हमारे पास है जी नंबर ऑफ़ हाफ़ लाइफ 3 है। और आपको पता है कि जो कार्बन की हाफ़ लाइफ है आपके पास वो कितनी होती है, जो कार्बन की हाफ़ लाइफ है ना आपके पास, जो टी हाफ़ कार्बन की है वो आपके पास कितनी होती है, वो 5,730 साल है, 5,730 साल है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 5,730। ठीक है, तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, ये 17,190। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो किसी किस्म का अगर आपको कोई इशू हो तो आप मुझसे मेरा व्हाट्सएप नंबर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, 0302725699 इस पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, किसी किस्म का आपको इशू हो तो मेरे से आप रब्ता ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।